नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबे टाइम बाद डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज इनका चैनल भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने बड़े भाई हैं तो, और ये भी बहुत अच्छी सी रिसर्च करके लेकर आते हैं, राइट? तो की अविनाश फैक्ट भाई, हमारा जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। तो अविनाश भाई, मैंने सुना है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बीच में लात घूंसे चलने की नौबत आ गई है। दोनों की लॉबीज एक्टिव हो गई है तिहाड़ जेल में, और उधर ये दोनों लड़ रहे हैं, उधर आतिशी और सुनीता का बस चले तो एक दूसरे के बाल खींच लिए, नोच लिए। लिटरली वो क्या रहा है आम आदमी पार्टी में, और प्रेसिडेंट रूल की बात तो चली रही है। जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना, कहते हैं कि जब आप बहुत तेजी से राइज करते हैं तो बहुत तेजी से गिरते भी हैं। अब आप ये बताइए कि मनीष सिसोदिया जेल गया तो इस्तीफा कितने दिन में ले लिया गया था? तुरंत ले लिया गया था। और क्यों लिया गया था? क्योंकि एक सवाल पूछ लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, किससे? सत्येंद्र जैन के मामले में, कि अरे आप अभी भी मंत्री बने हुए हैं। समझिएगा इसको। सत्येंद्र जैन 9 महीने तक मंत्री था जेल में जाने के बाद भी। तो दोनों से एक साथ इस्तीफा ले लिया गया। अच्छा, केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा देंगे भाई? आप आइडियल सिचुएशंस में अगर बात किया जाए तो मनीष सिसोदिया ने जितना उस पार्टी के लिए किया है उतना केजरीवाल ने भी किया है। आखिर में वो भी टॉप लीडरशिप में आता है। तो भाई, जब तुम जेल गए हो तो तुम भी इस्तीफा दे दो। और किसी मंत्री के जेल जाने से सरकार पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो उसको इस्तीफा देना ही पड़ता है। संविधान में नहीं लिखा है, पहले मैं बता दूं। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा है गायत्री जी, कि मुझे आपको जी कहना चाहिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। आप कहना चाहिए, यह भी संविधान में नहीं लिखा है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यह भी कहीं संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक जितने मुख्यमंत्री जेल में गए सबने इस्तीफा दे दिया। लालू जैसा भी आदमी इस्तीफा दे दिया, उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया, जयललिता ने इस्तीफा दे दिया। अब जयललिता से मजबूत नहीं है केजरीवाल, एक गलतफहमी में ना रहे। 60 लोगों ने अपनी जान दे दी थी जयललिता के जेल जाने पे। बात मान लीजिए, जयललिता की डेथ पे 80 लोगों ने अपनी जान दे दी थी जयललिता के लिए। केजरीवाल के लिए 80 लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे अगर पैसा ना दे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महान नेता है। अच्छा, अब इनको दिक्कत जानते हैं क्या है? ये पहले से ही सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था ये व्यक्ति। पार्टी में सब तैयार नहीं हुए कि भाई अगर तुमने सेक्रीफाइस किया है तो हमारी फैमिली ने भी सेक्रीफाइस किया है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया की पत्नी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद सत्येंद्र की पत्नी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो केजरीवाल के जेल जाने के बाद केजरीवाल की पत्नी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाएगा? एक बात, इसलिए पार्टी में ये चीजें चल रही हैं। दूसरी चीजें क्या है कि केजरीवाल सिंगल हैंडेडली पूरी पार्टी को चलाते हैं, कोई डिसीजन मेकर नहीं है। केजरीवाल जितना आदेश देते हैं उतना ही काम इनकी पार्टी में होता है। ठीक, तो अब केजरीवाल खुदे जेल में चले गए हैं और कम्युनिकेशन के लिए केजरीवाल ने अपनी पत्नी को रखा है। समझिएगा इसको। कम्युनिकेशन सिर्फ पत्नी कर रही है, और जो इनका पीए है, पीए क्या, इनका गुरु, इनका चेला, इनका रसोईया, इनका ड्राइवर, इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका अकाउंटेंट, इनका घर वाला, इनका पोछा लगाने वाला, इनका झाड़ू लगाने वाला, इनके बच्चों को पढ़ाने वाला, इनके बच्चों की फीस जमा करने वाला, कपड़े लाने वाला, कपड़े धुलने वाला, कपड़े प्रेस करने वाला, गाड़ी में रखने वाला, बस ट्रेन टिकट पैसा सब कुछ करने वाला वो है विभव कुमार। मतलब सब कुछ का मतलब आप समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं। टॉयलेट क्लीनर कौन आएगा अरविंद केजरीवाल के घर, ये भी विभव कुमार तय करता है। आप इसी से समझ लीजिएगा। ये सफेद नमक खाएंगे कि रॉक सॉल्ट खाएंगे, यह भी विभव कुमार तय करता है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ साथ किससे मिलने की बात कही? विभव कुमार से बात कही। उसको विजिलेंस ने अभी हटा दिया है पद से, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, उस पे भी उसको भी ईडी ने बुला करके उससे भी पूछताछ की है, और किसी को नहीं पार्टी में। जबकि एक मुख्यमंत्री को अगर जेल से ही सरकार चलानी है तो सबसे पहले अपने 3 महत्वपूर्ण मंत्रियों को तो बुलाता ही बुलाता। वो आतिशी मालिनी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, नाम ही नहीं है मिलने वालों में। और सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या देता है कि भैया वकीलों से 5 दिन मिलना है। वकीलों से 5 दिन मिलकर क्या भंडारा करोगे?
क्या करना है तुमको, 5 दिन मिलना है, 2 दिन मिलने के तो परमिशन मिला है। तीसरी चीज कि जेल मैनुअल के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जेल से कैबिनेट नहीं चला सकता है, यह इम्पॉसिबल है। और जेल मैनुअल के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कोई आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए दोगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी होगा। जेल किस लिए जाता है आदमी, कि उसको बाकी चीजों से कट किया जाए। जेल इसलिए थोड़ी ना जाता है कि जेल से बैठ करके हुक्म चलाएगा और चीजें काम होंगी। संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में यह भी नहीं है कि जेल से कैबिनेट चला सकते हो। दोनों बातें समझिएगा गायत्री जी। संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि जेल जाने पे बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन संविधान में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि जेल में कैबिनेट बैठेगी। तो दोनों बातें अब चूज करना है इसको। और दिल्ली के अंदर एक संवैधानिक संकट है। मोदी ने अगर स्टेप लिया तो यहां पे एक माहौल बनाने की कोशिश होगी कि देखो देखो मुख्यमंत्री के पद से हटाना था इसलिए जेल में डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बीजेपी इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में। लेकिन कब तक? तब तक है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इनकी बेल को डिनाय नहीं कर देता है। ये तब तक बचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल डिनाय होगी और तभी मैं आपको बताया था ना, जब मैं पहले केजरीवाल पे कई बार शो किया आपके साथ, तो मैं कहता था ना कि केजरीवाल को बीजेपी सड़ा रही है और सड़ करके जब ये पब्लिक के बीच में बदबू मारने लगेंगे तो खुद ही अप्रासंगिक हो जाएंगे। जैसे समझिएगा, जैसे होता है ना कि अभी तुरंत उठा करके जेल में डाल देते तो ये नौ सम्मान और ये सब सारी चीजों की बात नहीं होती कोर्ट में। कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो तो आपने पढ़ा ही होगा। इतना क्लियर जजमेंट आज तक मैंने नहीं देखा किसी केस में। आज तक भूतो न भविष्यति, एक एक पॉइंट डिस्क्राइब कर करके बता दिया है। इन सब सारी चीजों के बाद इनकी पार्टी में खुद ही अब इनके पार्टी के बहुत सारे नेताओं को लगने लगा देखो केजरीवाल ने कुछ तो कुछ किया है भाई गड़बड़, जिनको नहीं पता है, जो इनोसेंट है। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी में जितने हैं सारे के सारे 100% करप्ट हैं, 2 4 10 5 अच्छे भी हैं उसमें। इसीलिए देखिए इस्तीफा भी शुरू हो गया, सांसदों का इस्तीफा भी शुरू हुआ एक तरफ से और विधायक मंत्रियों का भी इस्तीफा शुरू हो गया। और इस्तीफा देते वक्त व्यक्ति क्या बात बोल रहा है कि मुझे इन करप्ट लोगों के पास नहीं रहना है। आप समझिएगा इसको। अब इन सब सारी चीजों के बीच में संजय सिंह बाहर आ गया। संजय सिंह जब बाहर आया तो उसके बाद आतिशी मालिना को भेज दिया गया आसाम। तो आतिशी मालिना सीन से गायब हो गई, क्योंकि एक तरफ आपने एक सवाल किया था कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आतिशी मालिना के बीच में क्या चल रही है। मैं आपको बताता हूं, आतिशी मालिना की दावेदारी सीएम पद पे सुनीता केजरीवाल से अधिक बनती है कि नहीं बनती है? संघर्षों में वो रही है, धरना प्रदर्शन में वो रही है, लंबे समय से विधायक और लंबे समय से मंत्री है। सुनीता केजरीवाल कुछ नहीं है, लेकिन सुनीता केजरीवाल की पावर है कि जितने विधायक हैं उनको एक बार कॉल जाए विभव कुमार का कि जल्दी से आओ सीएम मैडम बुला रही हैं, तो सारे उनके बंगले पे पहुंच जाते हैं तुरंत। और अब होता क्या था कि इनको एक फर्जी चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी के बारे में जब बवाल मचा तो उसके बाद चिट्ठी पढ़ना बंद कर दिया इन लोगों ने। सौरभ भारद्वाज ने भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि ये तीनों पैरेलल मुख्यमंत्री की लाइन में लगे हुए थे। सौरभ भारद्वाज को पता चल गया कि ये उल्टा सुल्टा केस बन जाएगा मेरे ऊपर, तो उसने बंद कर दिया। आतिशी ने क्या किया कि अब आतिशी को तो मौका चाहिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो आतिशी मौका करे, कल बड़ा खुलासा करूंगी, कल बड़ा खुलासा। जैसे गायत्री जी मैं आपको कह रहा हूं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, और मैं आऊं और मैं कहूं कि गायत्री जी ऐसा है ना, एक चैनल है ध्रुव राठी, वो जर्मनी में रहता है। अब पता करिए जर्मनी में कहां रहता है, मुझे नहीं पता जर्मनी में कहां रहता है, लेकिन एक चैनल चलाता है और जर्मनी में रहता है। आप कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी नई बड़ी बात है यार, सब जानते हैं कि ध्रुव राठी चैनल चलाता है, जर्मनी में रहता है। ये आकर के बता रही है कि वो एक शरत रेड्डी है, उसने वो दे। अरे 5 दिन से तो तुम लोग वही बात रट रहे हो, उसी बात को आकर खुलासा कर रहे हो। मेन स्ट्रीम मीडिया 550 करोड़ का बजट लेकर के पूरी तरीके से बिकी हुई है, वो वही बोलेगी, वही बुलवाया जाएगा, वही कहेगी जो केजरीवाल के तरफ से निर्देश मिलेगा। जाहिर सी बात है पेट पर्दे का बात है, तो उतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। संजय सिंह बाहर आता है, वो कोर्ट की अवमानना करता है, कोर्ट उस पर कुछ नहीं करती, क्योंकि संजय सिंह को जो 5 कंडीशंस पे बेल मिली थी, उस कंडीशन में एक कंडीशन ये थी इस केस के बारे में आप ना कोई बयान देंगे ना किसी को इंटरव्यू देंगे। संजय सिंह दे रहा है मजे से, उसको पता है कि कंटेंट में क्या होगा यार, जेल तो वैसे भी मुझे जाना है,
आगे कंटेम्प्ट में क्या हो जाएगा, बहुत होगा, बहुत ज्यादा होगा तो मेरे ऊपर जुर्माना लग जाएगा, 1-2 महीने की जेल हो जाएगी, इससे तो ज्यादा होगा नहीं, लेकिन माहौल में बराबर बनाऊं, और मीडिया बराबर माहौल बनवा रही है। अच्छा, संजय सिंह और भगवंत मान की एकदम तगड़ा पैचअप है, तेरी दिल्ली मेरा पंजाब वाला हिसाब किताब इन लोगों का है, ठीक है। देखा कैसे खुशी से मिल रहे हैं, गले उठा ले रहे हैं, सारी चीजें, वो सब वीडियोस फोटोज देखा होगा दर्शकों ने। लेकिन इस बीच में जैसे ही आतिशी मालिना को हटाया गया, तो आतिशी मालिना अब असम में क्या प्रचार करेंगे, आतिशी मालिना को भेजना था गुजरात भेजते, गोवा भेजते, पंजाब भेजते, दिल्ली में लगाते, आसाम भेज दिया, ठीक है ना, काला पानी टाइप का। अब हुआ क्या इस सब बीच में, आतिशी मालिना ने कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली में बड़ा संकट है, मैं तो दिल्ली आ रही हूँ। आतिशी मालिना दिल्ली आ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है, ठीक है ना, कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, सब करना चाहती है, ड्रामा शुरू, क्योंकि ये पिछड़ रही थी। संजय सिंह के आने के बाद सुनीता और आतिशी और सौरभ तीनों पिछड़ गए थे रेस में, अब ये तीनों वापसी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके जो 10-11 सांसद हैं, उसमें से आधे तो गायब हैं। इनकी एक ही महिला सांसद है इनके पास, ठीक है ना, वो जो पहले महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ठीक है, स्वाति मालीवाल अमेरिका चली गई। पूछा गया क्यों अमेरिका गई, तो कहा गया वो बहन की तबीयत बहुत खराब है, तो पैर दबाने के लिए गई है, वहां पे खाना वाना नहीं मिल रहा होगा, तो खाना बनाएगी, पैर दबाएगी, वो सेवा करेगी, तेल वेल लगाएगी, मालिश करेगी, जो भी है। खैर है ना, होता है ना कि घर में कोई परिवार है तो उसकी सेवा करने के लिए व्यक्ति चाहिए। आप मान लीजिए कि आप एक पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में है, आपका बड़ा नेता जेल में है, तो आपको दिल्ली में होना चाहिए ना। अच्छा, इतनी बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था के बाद भी दिल्ली में इलाज न उसकी बहन का हो पा रहा है और न ही राघव चड्ढा का हो पा रहा है। आंख में दिक्कत की क्या बात है, मैं भी 4 दिन चश्मा लगाया था, और एम्स जैसा हॉस्पिटल होने के बाद, दिल्ली में वर्ल्ड स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था होने के बाद, दिल्ली में राघव चड्ढा का इलाज नहीं हो पा रहा। अच्छा, ऑपरेशन कराने पट्टा कब का गया हुआ है, पत्नी वापस लौट आई, वो वापस ही नहीं लौट रहा है, एक आध ट्वीट शेयर कर देता है, बस उसका काम खत्म हो जाता है। जबकि राघव चड्ढा एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा नियुक्त पंजाब में व्यवस्थाओं को देखने वाला व्यक्ति था, पंजाब से इसीलिए वो राज्यसभा गया हुआ था। अब पंजाब में बाकी जितने इन्होंने बिजनेसमैनों को बना रखा है, वो तो कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। एक क्रिकेटर हरभजन सिंह को बना रखा है, उसने साफ साफ मना कर दिया, मैं किसी धरना प्रदर्शन में नहीं आऊंगा। उसने तो इतना भी नहीं लिखा कि केजरीवाल को जेल गलत भेजा गया, ट्विटर पे एक लाइन भी नहीं लिखा केजरीवाल के बारे में। ये तो इस पार्टी की पूरी स्थिति है। केजरीवाल जितने दिन तक जेल में रहेंगे, उतने खंड में ये पार्टी टूटेगी, आप ये मान लीजिएगा। जितना दिन अरविंद केजरीवाल जेल में, उतने खंड खंड ये पार्टी टूटेगी। आप देखते रहिएगा, ये छूटने वाले नहीं है और ये छूटेंगे भी नहीं, और ये खंडित तो होते जाएंगे। हाँ, बीजेपी पॉलिटिकली तो इस चीज को देख रही है, लेकिन अगर बीजेपी इसको संविधान के हिसाब से देखे, कानून के हिसाब से देखे, तो बीजेपी लेट कर रही है दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने में। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया ना कि हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास जाइए। लेकिन बीजेपी के पास राजनीतिक मजबूरी है, ये तुरंत उठ खड़े होंगे और सब लगेंगे हाँ 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 चुनाव में चिल्लाने। तो ऑलरेडी चालू हो गए, आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यही तो किया आज। कर दे, ये क्यों एडवांस में बोलते हैं, इनको पता है यही होगा। जैसे गायत्री जी, मैं कहूं, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। क्या है राज की बात? यह है कि बीजेपी जीतेगी ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, बाद में मत कहिएगा कि अविनाश ने बताया नहीं। इस बात समझ, एक बड़ा ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग चलाइए इसको, ब्रेकिंग। 2024 का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे बीजेपी की तरफ से, इसको ब्रेकिंग चला दीजिए गायत्री जी। लोग कहेंगे अरे भाई क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात डॉक्टर अविनाश ने बता दी, मतलब इतनी बड़ी बात बता दी, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, अरे भाई, तेरा नेता अगर नहीं देगा इस्तीफा तो राष्ट्रपति शासन ही लगेगा भाई, इसमें कौन सा तुम लोग 30 मार खा वाली बात बता रहे हो। अच्छा, ये बोल बोल करके स्कीम बता देते हैं सब पहले ही, है ना। वो राजू भाई वाली एक फिल्म थी ना, बोल रहे अरे बोल बोल के सबको स्कीम नहीं बताने का, वो वाली बात है। तो पहले स्कीम बता देंगे। केजरीवाल ने स्कीम बताई कि भैया वो जो एक इनका है, वो व्यक्ति रिपोर्ट करता था इनकी पार्टी वाला, जो शराब घोटाले में विजय नायर फंसा हुआ है, कि वो तो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मालिना को रिपोर्ट करता था। आतिशी ने कहा अरे ऐसे कैसे? आतिशी ने कहा कल मैं बड़ा खुलासा करूंगी। फिर मीडिया बैठ गई, सब माइक वाइक लेकर के, हाँ क्या खुलासा होगा?
मैं आपको बताता हूं, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और एक दो और नेता कौन कौन थे उनका, एक कोई पाठक करके हैं, वो इनको जेल में डालना चाहती है। उनने कहा कि मैं ही दो क्यों, चार को और लपेट लो। तो ये चल रहा है आम आदमी पार्टी में, मैं लपटाऊंगा तो तुम भी लपटाओगे, आओ सभी लोग आओ। और संजय सिंह ने जो मीडिया में बदतमीजियां की है ना, इसने केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ा दी है। जैसे एक होता है ना कि आप जेल से बाहर आ गए, आप कायदे में रहते, अपने पार्टी वार्टी प्रचार करते, ज्यादा उल जलूल नहीं करते, तो केजरीवाल के लिए थोड़ा सा एक तरीके से सहानुभूति इंपैक्ट करता। लेकिन अब क्या हुआ, ईडी तो कहेगी कि सर कतई जमानत नहीं। संजय सिंह को मेरिट पे जमानत नहीं मिली है गायत्री जी, बात ध्यान रखिएगा। कोर्ट का जजमेंट कोई भी पढ़ा होगा व्यक्ति तो जानता होगा, संजय सिंह को जमानत मिली है ईडी के कृपा पे। ईडी ने विरोध ही नहीं किया। ईडी से पूछा कोर्ट ने क्या इनको जमानत दे दी जाए, तो ईडी ने कहा कि हम कोई विरोध नहीं करते हैं। तो यह हुआ कि इनको जमानत दे दी जाए, और जमानत में लिखा गया है कि शराब घोटाले में लिप्त अन्य लोग इस बात को नजीर मान करके जमानत मांगने मत आ जाना, ये एक्सेप्शनल केस है ना। तो ये कहानी है दिल्ली की। और अरविंद केजरीवाल, इतनी बुरी दशा ना किसी पॉलिटिशियन की इस देश में नहीं हुई होगी जो अरविंद केजरीवाल के। मनीष सिसोदिया छूटेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहेंगे, ठीक है ना। अभी ईडी सीबीआई होता रहेगा। ये क्या कहते हैं बाहर, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, और दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है कि इतना सबूत है इनके खिलाफ कि इनको तो जमानत दी ही नहीं जा सकती है। वही बात कि 500 रुपया मैं आपकी बटुए चुरा लूं, समोसा खा जाऊं, और फिर जब मेरी तलाशी ली जाए तो मैं कहूं कि अरे चोरी का आरोप लगाया, पैसा कहां मिला। अरे तुमने पैसा खर्च कर दिया चुनाव में भाई, इसलिए नहीं मिला, लेकिन ट्रेन मिल गई है। हवाला ऑपरेटर्स के बयान है। इनका एक नेता जो चुनाव लड़ा था उसने कहा कि मुझे 95 लाख रुपया कैश दिया गया था, उसका बयान है। बाकी इनकी सीडीआर रिपोर्ट्स हैं, चैट हैं, सारी चीजें हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी नहीं छुड़वा पाएंगे इनको, अरविंद केजरीवाल को, और ये रहेंगे जेल में अभी। और इनके पार्टी के और भी नेता जो जेल गए हैं वो भी जेल में रहेंगे, और जो और पकड़ा जाएगा वो भी जेल जाएगा, यह भी आप निश्चित मान लीजिए। और ईडी के तरफ से कोशिश है कि इस केस को 1 साल के अंदर खत्म कर दिया जाए। जी जी। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछूंगी। क्या केजरीवाल और सिसोदिया, अब इन दोनों के बीच में भी दो फाड़ हो गई है, क्योंकि मीडिया में ये चीजें निकल कर आ रही हैं। कहीं ना कहीं सारी जगह सिग्नेचर मनीष सिसोदिया के हैं, केजरीवाल तो फिर चलो से अब उनको फंसाया जाएगा तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पहला। और दूसरा ये प्रेसिडेंट्स रूल के लिए ऑलरेडी एलजीबी के सक्सेना आई थिंक 2 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने लीगल एंगल्स बताते हुए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाना चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर आपका क्या कहना है? जी देखिए, प्रेसिडेंट रूल तो लगेगा। मैंने आपको बीजेपी की प्रॉब्लम्स बता दी, संवैधानिक संकट बता दिया। मैं बहुत शुरू से कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अगर किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने का रूल नहीं है तो यह भी रूल नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जाकर के जेल से सरकार चलाएगा, जेल से कैबिनेट चलाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो जेल से नहीं मिलेगा। और मुझको नहीं लगता कोई कोर्ट आदेश देगी कि जेल में एक रूम बनाओ और वहां फोन रखो और सारी चीजें रखो। एक चीज तो इनको तो इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, यहाँ पे इंपोज हो जाएगा। अब आम आदमी पार्टी अपने बचना चाहती है तो तुरंत अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो और इनकी पार्टी से जिसको भी इनको मुख्यमंत्री बनाना उसको मुख्यमंत्री बना दें, बात खत्म हो जाएगी। इनको खुद अपने नेताओं पे भरोसा नहीं तो दूसरे को क्यों भरोसा होगा भाई। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, अरविंद केजरीवाल जेल से अपना डायरेक्शन देते रहेंगे, क्या दिक्कत है बताइए। ऐसा हुआ नहीं है, लालू ने राबड़ी को बनाया तो लालू जेल से इंस्ट्रक्शन देता था, राबड़ी सरकार चलाती थी। इसी तरीके से उसने अपने खास आदमी को बनाया। अभी हाल में ही जो झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जब चंपई सोरेन को बनाया, चंपई सोरेन क्यों बने? इसीलिए कोई इंस्ट्रक्शन देता है, चंपई सोरेन उसके हिसाब से काम करते हैं। हेमंत सोरेन को भी 10 नोटिस मिला था ईडी का। उनको भी लगता था कि हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये कर देंगे, वो तो चला देंगे। हालांकि वो उस व्यक्ति के पास इतना बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट है नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं होती किसी दिन जमानत हुई कि नहीं हुई, मिला कि नहीं मिला, गया कि नहीं मिला। जबकि वो एक बड़े पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री है। ये तो 1/4 एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाइप का मुख्यमंत्री है व्यक्ति।
लेकिन इतना मैनेजमेंट तगड़ा है इस व्यक्ति का, और ये सब इतने प्रोपोगेंडा बाज हैं कि इनकी चर्चा होती ही रहती है। खैर, दूसरा सवाल क्या था आपका? सॉरी। सिसोदिया और केजरीवाल में दो फाड़। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं जेल जाऊं तो मेरा इस्तीफा हो जाए, तुम जेल जाओ तो तुम्हारी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, नहीं तो तुम इस्तीफा ही नहीं दोगे। ये कौन सा तरीका है भाई? आतिशी मालिना ने जब सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का सवाल एक पत्रकार ने पूछ लिया था, तो एक बात कही थी उसने कि देखिए हमारे परिवार के लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया, उनके परिवार के लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया, सुनीता केजरीवाल ने भी सुनीता केजरीवाल ने आंदोलन में कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। नो सेक्रीफाइस। 2017 तक सुनीता केजरीवाल आईआरएस बन करके काम करती रही। तो यह क्या कहना चाहती कि एक सरकारी इंप्लॉय एक आंदोलन को प्रमोट कर रहा था? आतिशी मालिना यह कहना चाह रही हैं? बताइए। तो ये खुद ही कंफ्यूज लोग हैं, और सुनीता केजरीवाल को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा पार्टी में। वो पैर वैर छूना उना वो सब नौटंकी ठीक है अपनी जगह पे। सुनीता केजरीवाल बनेंगी, पार्टी एकदम खंड खंड हो जाएगी, उसी दिन शुरू हो जाएगा तमाशा, उसी दिन से। जी बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन है अविनाश भैया, जबरदस्त से बीजेपी दूसरी पार्टी से भर्ती ले रही है, क्या ये चुनाव के बाद और दौरान खतरे की घंटी नहीं है? बीजेपी शीर्ष इसको कैसे इग्नोर कर सकता है? बीजेपी शीर्ष इसको कैसे इग्नोर कर सकता है? मतलब जो बाकी पार्टी से ये लोग ले रहे हैं लोगों को, बेसिकली कांग्रेस के ही लोग आ रहे हैं इधर ज्यादा, तो कहा जा आप रहा है कांग्रेस कांग्रेस मुक्त का नारा अगर दे रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? ठीक है। दूसरी बात कि 2014-2019 दो रिजिम में आपने टेस्ट कर लिया। तीसरी चीज कि जो इधर उधर जा करके अड्डम बड्डम बोल रहा है उसको अपने तरफ मिला करके ला करके शांति से बैठा दो। जितने लोग आए, ठीक है, जिनको अच्छा नहीं लगा वो चले गए बीजेपी से, जिनको अच्छा लगा वो जम के काम कर रहे हैं। और सुनिए, बीजेपी में जो एक बार आ गया, मैं आपको गायत्री जी बहुत गंभीरता से इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। बीजेपी में जो आ गया या बीजेपी का जो नेता है वो चला गया, उसकी राजनीति खत्म है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। ये जितने आ रहे हैं कोई कल्याण सिंह से बड़ा नेता नहीं है क्या? कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई थी, क्या हुआ उनके साथ? अच्छा छोड़ दीजिए, उमा भारती से बड़ा कोई हिंदुत्व का चेहरा, इतना बड़ा नाम, राम मंदिर आंदोलन, कोई बड़ा नेता था? वो आई और चली, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, उनका क्या हुआ? अच्छा उनका छोड़ दीजिए, गुजरात में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, पद से हटे, पार्टी बना लिए, वो चुनाव भी लड़े, 2 सीट जीते, मोदी ने पैर छुआ, भाजपा में आ गए, फिर से काम खत्म। बीजेपी का जो नेता छोड़ करके कहीं और गया है वो कुछ कर नहीं पाया है। थोड़ा बहुत अगर कुछ करने की बात अगर आप कहेंगे तो शंकर सिंह बाघेला कुछ किए, एक अपोजिशन बने रहे गुजरात में, लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए, ना पार्टी को जिता पाए। इसी तरह जो लोग आए पार्टी में, जब उत्तर प्रदेश में 6 सीटिंग मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया जो बीजेपी में थे, याद है आपको पिछले विधानसभा चुनाव का, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और सैनी और एक दारा सिंह चौहान, ये लोग आए थे दूसरी पार्टी से, इस्तीफा देके चले गए। इसमें से कुछ तो फिर बीजेपी में आ गए। आप बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर लिए? बाहर भी जाकर के खत्म है राजनीति। दारा सिंह चौहान को समझ में आ गया भाई ये बाहर तो आ गए, हम लोग हंगामा करके राजनीति, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद आपको फिर किसी लायक बीजेपी छोड़ती नहीं अगर आप उड़ेंगे तो। हाँ, बीजेपी में आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो बड़ा नेता बन जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग बन गए, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा एक बड़ा एग्जाम्पल है, ज्योतिराज सिंधिया एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप उस फैक्टर पे बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मोरालिटी तोड़ना है तो जाहिर सी बात है कि कहीं पे ठीक नेता मिल रहा है तो उसको अपने पाले में कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल सही। अगर काम करेंगे तो चाहे आप बीजेपी में रहें या कांग्रेस में रहें, हर जगह रहेंगे, बट हाँ बीजेपी में एटलीस्ट काम करने की आपकी वैल्यू की जाएगी। कांग्रेस में आपको कहीं ना कहीं बटरिंग तो करनी ही पड़ेगी। राहुल गांधी जी के आगे पीछे उनकी चप्पल, जूते, कुत्ते वाले बिस्किट, वो सब उठाना ही पड़ेगा, तो वो तो फिक्स्ड है।
एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं। एक नेता है रविंदर भाटी, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो अकेले लड़ गए चुनाव, राजस्थान से चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने मोदी को गाली नहीं दी, ध्यान रखिएगा आप। उस व्यक्ति ने आरएसएस को भी गाली नहीं दी। उस व्यक्ति के फेसबुक पेज पे आज भी बीजेपी मेंबर लिखा हुआ है, और आज वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो आज भी मोदी को गाली नहीं देता है। उसको पता है, राजनीति की टेक्निक पता है, 26 साल का लड़का है सिर्फ, है ना। वो राहुल गांधी के साथ 53 साल का युवा नहीं है, लेकिन वो 26 साल का लड़का है ना। राहुल गांधी से जस्ट आधा से भी कम, है ना। 26 दूनी 52 होता है, राहुल गांधी 53 साल के। और उसने बताया कि पॉलिटिक्स ऐसे भी की जा सकती है, और लेट सवेर वो बीजेपी में ही चला आएगा। जी बिल्कुल सही, मैच्योरिटी बहुत जरूरी है और इसमें बहुत लोगों के होते नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि खुद सिसोदिया, बाय द वे ये बातें बहुत बैकग्राउंड में बात की जाती है कि सिसोदिया ने ही बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं, किसके घर सीबीआई जानी है, किसके घर ईडी जानी है, किसको कहाँ पे एविडेंसेस हैं, क्योंकि अब इतने लंबे टाइम से जेल में है तो कुछ तो बातचीत करेंगे, कितने दिन मुंह पे टेप लगाकर बैठे रहेंगे। तो बहुत सारे घरों जी, तो बहुत सारे घरों के रास्ते उन्होंने ही दिखाए हैं। अविनाश भाई आप कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, ये इन लोगों का अब अंतिम समय चल रहा है, ठीक है ना। जो ईमानदारी, स्वच्छता, राजनीति, वो तो खत्म ही कर दिया, हो ही गया, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। एक जो इनके विस्तार की पॉलिटिक्स थी, उस विस्तार की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके खत्म हो गए। कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते तो इनका हाथ पैर चलता रहता। जैसे होता है ना कि नदी में कोई डूब रहा है, अगर उसको टेक्निकल तरीके से आप बचाने नहीं जाएंगे तो आपको भी डूबो देगा। तो वही स्थिति है, कांग्रेस डूब रही थी, ये बार जाकर के उनका हाथ पकड़ ली, कांग्रेस कुछ कर लेगी। अब कांग्रेस कौन सा ईडी सीबीआई तुमको बचा लेगी, काम खत्म। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट एंड द ऑल्टरनेट मीडिया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बोथ द चैनल्स। अगर आप कंट्रीब्यूट हमारा करना की चाहते फैक्ट जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम उस पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत अच्छी बातें करते हैं अविनाश भाई, पूरे स्टाइल में बोलते हैं। मेरी बातें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब हिम अगर आप कंट्रीब्यूट करना आपका चाहते हैं। चैनल लोग देख ही रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, जय अगर हिंद, आप जय कंट्रीब्यूट भारत। करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन पर है। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।